वेलकम टू अनिल के क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में मैंने कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बताया था, ठीक है ना। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसको 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का ये एक्सटेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपको जल्दी समझ में आएगी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में देखा आपने, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ कैश कॉलम था, ये बैंक कॉलम नहीं था। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, बैंक कॉलम भी बनाया जाता है, ठीक है, बोथ साइड। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी यहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान देना है आपको कॉन्ट्रा एंट्री की। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, अच्छा देखिए, ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। सेम उसी तरह, बस यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बैंक कॉलम बढ़ा होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश कॉलम, बैंक कॉलम सेम इसी तरह है। तो ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो इसमें मैं बात कर रहा था सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम बैंक में जमा करते हैं पैसा और जब बैंक से पैसा निकालते हैं, ये दोनों एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। इसकी एंट्री दोनों साइड होती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत साइड एंट्री होती है इसकी। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान दीजिए, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है, टू कैश अकाउंट। ये क्या है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं हम दोनों का रिकॉर्ड बना रहे हैं, बैंक का भी कैश का भी। तो आप देख रहे हो, एक तरफ बैंक में पैसा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा कैश कम हो रहा है, ठीक है ना। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कैश कम हो रहा है ना, इसीलिए इसकी एंट्री दोनों साइड की आती है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला गया। एक ये है, एक दूसरा ये है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री, फर्स्ट वाली एंट्री क्या है, ये एंट्री जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है। और ये एंट्री क्या है, जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं, ऑफिस यूज के लिए पैसा हम बैंक से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। तो इस केस में क्या होगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा और हमारे यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री भी दोनों साइड की जाती है। कैसे की जाती है, इसको देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसको देखते हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंक डेबिट टू कैश, तो बैंक में बढ़ेगा ना। तो आप याद रखिएगा, जब कैश, हमारे यहाँ कैश बैलेंस बढ़े या बैंक बैलेंस बढ़ता है तो इस साइड एंट्री करेंगे, टू साइड। अगर कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस घटता है तो इस साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस केस में कहां बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस, तो आपकी एंट्री यहां होगी, इस साइड होगी। इस साइड क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट लिखेंगे और जो अमाउंट होगा वो बैंक में जाएगा, यहां लिखिएगा, ठीक है। तो बैंक में पैसा बढ़ा दिया और इसी का एक पोर्शन वहां होगा, वहां लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बैंक में पैसा बढ़ गया, टू कैश लिखना पड़ेगा, टू कैश है तो टू कैश, और बैंक में पैसा बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, कैश में कम भी तो करना पड़ेगा, बाई बैंक लिखेंगे, कैश में पैसा लिखेंगे, ऐसे होगी एंट्री, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। और इसके लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको कैपिटल सी लिखना पड़ेगा, कहां, एलएफ के कॉलम में, यहां, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सी लिखना पड़ेगा। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बोथ साइड ये एंट्री हुई है, ठीक है। इसी तरह इसकी एंट्री देखते हैं। ये कहां बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, कैश, बैंक से पैसा निकाला गया है, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए, तो कैश आ रहा है, ठीक है, हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इस साइड एंट्री क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पैसा कहां बढ़ रहा है, कैश, तो यहां एंट्री होगी, अमाउंट यहां लिखेंगे। और कहां घट रहा है, टू बैंक, ठीक है, बाई कैश लिखेंगे यहां। और पैसा कहां घट रहा है, बैंक के कॉलम, यहां होगा, अमाउंट यहां लिखेंगे, ठीक है। जहां हमने टिक किया है वो अमाउंट के लिए हमने बताया कि यहां होगा, और यहां भी सी लिख दिया जाएगा,
LF के कॉलम में, ठीक है। ये आपको नोटिस करना है, यही है कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें आपको यही चीज ध्यान देनी है, ठीक है। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, जब भी आए आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज और है, एक एंट्री और है। अगर हमको किसी से चेक मिलता है, ठीक है, अगर हमको किसी से चेक मिलता है और उसी दिन हम बैंक में जमा कर देते हैं, तो एंट्री क्या होगी? अगर हमको किसी से चेक मिला है, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिससे ये मिला हो, ठीक है, मिलने पे। और वही चेक अगर हम उसी दिन जमा कर देते हैं बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यही हो जाएगी। यही चेक जमा कर दिया, तो इसीलिए आप देख रहे हैं चेक डेबिट है, चेक क्रेडिट है, कट गया, तो एंट्री हमारे पास क्या बची है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हमें ध्यान देना है। आपके हाथ में ये एंट्री आई है, इसकी एंट्री करनी है, तो इसकी एंट्री कहां होगी? बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो लिखेंगे टू पार्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझिए, रीड करिए, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराता हूं, उस एग्जाम्पल के थ्रू एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, उसको नोट करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आइए इसको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। देखिए ये डबल कॉलम कैश बुक है, जब कैश एंड बैंक दोनों है। 2017 को देखिए यहाँ जनवरी 1 को कैश इन हैंड 4000 दिया हुआ है, कैश एट बैंक 12000 दिया है। ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको हम कहा नोट करेंगे स्टूडेंट्स? टू साइड, ठीक है। तो देखिए 2017 जनवरी 1, ठीक है। जनवरी 1 में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कैश बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स? 4000, ये 4 हो गया और ये 12000 हो गया, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश गुड्स सेल किया गया है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पैसा आ रहा है, कहां आ रहा है? कैश बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, तो एंट्री टू साइड होगी, ठीक है, टू सेल से हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट को हुआ था, जनवरी 4 को क्या हो जाएगा? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स? 13,200, ठीक है। यहां कोई एंट्री नहीं होगी। जब बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तभी बैंक कॉलम में एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह कैश कॉलम अगर इफेक्ट होता तो कैश कॉलम भी किया था, तो यहाँ कैश कॉलम इफेक्ट हो रहा है क्योंकि कैश सेल किया तो यहाँ ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कैश बैलेंस थोड़ा बढ़ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से पैसा मिला है। इसकी अगर जनरल एंट्री देखी जाए तो क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कैश आ रहा है ना, तो इधर एंट्री होगी। क्या लिखेंगे? टू सुरेश, जनवरी 5 टू सुरेश। कितना स्टूडेंट्स? 2500, ये हो गया। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। अब देखिए इसको हमने अभी जस्ट बताया था इसके पहले कि किसी पार्टी से अगर पैसा चेक मिलता है और उसी दिन जमा कर दिया था, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि हो जाएगा, तो बैंक में पैसा बढ़ रहा है, ठीक है ना, चेक जमा किया है, तो इस साइड एंट्री होगी, लिखेंगे टू रवि, 6 को टू रवि। कितने से हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6400। बैंक बैलेंस बढ़ा है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है 7 जनवरी को सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। अब देखिए सैलरी दिया गया है, चेक से दिया गया है,
तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, तो इस साइड एंट्री करेंगे। तो ये हमारा जनवरी 7 हो गया। क्या होगा, बाई सैलरी। ठीक है, बाई सैलरी अकाउंट कितना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 7,600। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 10 को क्या हुआ, पेड सुधीर बाई चेक। अब देखिए सुधीर को पेमेंट किया गया है और वो भी चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या होगी, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां भी पेमेंट हो रहा है तो बाई साइड एंट्री होगी। ठीक है, तो लिखेंगे बाई सुधीर, कितना होगा स्टूडेंट्स, 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है लेकिन यहां चेक के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी, पैसा जा रहा है, इस साइड एंट्री होगी, तो लिखेंगे 12 बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1200 रुपीज। तो ये यहां पे आएगा कैश के कॉलम में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैश परचेज। कैश परचेजेस में क्या हो रहा है, नगद खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, पैसा जा रहा है, बाई साइड एंट्री होगी, लिखेंगे बाई परचेजेस, बाई परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट। तो कैश कितने जा रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, 8,000 रुपीज से। हाँ 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री हो, क्यों, यहां कैश बैंक में जमा किया जा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, तो इसकी बोथ साइड एंट्री होगी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी एंट्री होगी यहां पे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कहां पैसा बढ़ रहा है, देखिए ये गलत हो रहा है। आप इसकी एंट्री पहले सोच लिया करें ना, बैंक में पैसा जमा किया तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखना, टू कैश अकाउंट, और पैसा कहां बढ़ रहा है, बैंक में, तो यहां होगा, यहां नहीं। कितना होगा स्टूडेंट्स, 16 को होगा 10,000 रुपीज, तो ये 10,000 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। और सी लगाना मत भूलिए, कैपिटल सी, कॉन्ट्रा एंट्री इंडिकेशन। तो बैंक बैलेंस बढ़ा हमारा, लेकिन कैश बैलेंस उसी साइड घटा हुआ है, तो उसी डेट को एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट सी, यहां बैंक में लिखा है तो यहां कैश में लिखेंगे 10,000 रुपीज, ये हो गया। यही है कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कैश सेल्स। अब कैश सेल्स पैसा आ रहा है नगद बेचने पे, एंट्री होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना होगा स्टूडेंट्स, 15,100, 15,100। ठीक है, कैश में। फिर देखिए परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, मशीन खरीदा है लेकिन कैश के थ्रू पेमेंट किया है, चेक्स नहीं, तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो रहा है तो इधर एंट्री होगी। ठीक है ना, पेमेंट हो रहा है तो एंट्री इधर होगी बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6,800, 6,800, ये मशीन परचेस किया है। नेक्स्ट देखिए पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द एवर मशीन। अब मशीन को देखो इरेक्शन के लिए मजदूरी दिया है, यहां भी खर्चा हो रहा है, तो ये मशीन में ही जाएगा। ठीक, खर्चा हो रहा है, तो 21 को क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स,
बाई मशीनरी अकाउंट हो रहा है 6,800, सॉरी 400 है, ठीक है, ये 400 हो गया। अमाउंट जो आपके बुक में दिया है उसको स्केल लग के करिएगा ना, अमाउंट आगे पीछे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वही मेरे साथ हो रहा है। फिर स्टूडेंट देखिए 22 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, देखिए बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो इसकी एंट्री देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, टू बैंक करेंगे। कैश बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट्स 22, 7,500, तो 7,500 कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। और कहां कम हो रहा है, बाई कैश अकाउंट, कहां कम हो रहा है, बैंक में, तो 7,500 लिख देंगे, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री स्टूडेंट है, सी लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। अब देखिए इसको भी हमने बात किया था, किसी पार्टी से चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया तो इसकी एंट्री यहां होगी टू अनिल। बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स 4,600, 4,600, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, ये देखिए जो ये चेक जमा किया गया था अनिल से जो मिला था डिसऑनर्ड हो गया, तो हमारा जो बैंक बैलेंस बढ़ गया था अब क्या होगा, घट जाएगा। वो चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं डिसऑनर्ड, ठीक है, चेक का डिसऑनर होना। तो यहां एंट्री हो जाएगी, कब रिजेक्ट हुए 27 को, तो यहां बाई अनिल लिख देंगे, टू अनिल था, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था लेकिन यहां कम हो जाएगा, बाई अनिल, और बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो इसी का अपोजिट एंट्री करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाई चेक, कंप्यूटर खरीदा है, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ, तो इसकी एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना, तो इधर एंट्री होगी 28 को बाई कंप्यूटर, ठीक। कितना हुआ स्टूडेंट्स 8,000 रुपीज, वो भी चेक के थ्रू हुआ है, ये हो। नेक्स्ट है बाय पेड चैरिटी, चैरिटी दिया है, अब यहां कुछ लिखा नहीं तो कैश मानेंगे, ठीक है, कैश के थ्रू पेमेंट हुआ, तो बाय चैरिटी, बाय चैरिटी कितना हुआ स्टूडेंट्स 120 रुपए, कैश में दिखा दिया। इसी तरह पेड इनटू बैंक, इसका मतलब है बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो ये भी देखिए स्टूडेंट्स कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में जमा की तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो यहां एंट्री हो जाएगी। एंट्री इसकी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखेगा, और बैंक बैलेंस कितना बढ़ गया 12,000 रुपीज, 12,000 लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा बाई बैंक, ठीक, तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा 12,000, और सी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब स्टूडेंट हमारी सारी एंट्री हो गई है, अब हमें इसको टोटल करना है, एक बार चेक कर लेते हैं अमाउंट सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए इसको, हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने चेक कर लिया, आइए अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है, कैश का टोटल, बैंक टोटल, इधर का टोटल, इधर टोटल। तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल करने में कैश का आ रहा है, तो यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितना स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, तो आता है 42,300 और 45,000 बैंक आता है,
और इस साइड का स्टूडेंट टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, टोटल पेमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स 38,520 और स्टूडेंट्स 32,700 इसका आ रहा है। ठीक है, आप बैलेंसिंग कर देंगे। अब देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, कैश का कॉलम यहाँ पे और कैश कॉलम ये ज्यादा आ रहा है, तो यहां लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। तो इसके टोटल में इसको टोटल लेस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आएगा 3,780। ठीक है, ये आ गया। और इसका टोटल हम लोग ये लिख देंगे 42,300। इसी तरह बैंक का करना स्टूडेंट्स। बैंक का देखिए इस साइड ज्यादा आ रहा है, इस साइड कम आ रहा है। इसके टोटल में इसको लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 12,300। इसका भी टोटल मैच कर देंगे। ठीक है, और इसके सामने इसका टोटल दिखा देंगे, इसके सामने इसको ना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सीडी आ गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इस सीडी को आप बीडी कर दीजिएगा। ठीक है, टू बैलेंस बीडी किस डेट को, जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, 1 फरवरी। और 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी और ये बैलेंस ले दीजिएगा, ये और ये। ठीक है, और एंट्री होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।